छह तक बता चुके थे। चलो त्रिकोणमितीय परिचय एक्सरसाइज 8.1 है, ठीक है। 6 नंबर सुनो, लिखा हुआ है 6 नंबर में, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, है, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B है। सो कह रहा है, बिल्कुल होगा, दिखाना है आपको, दर्शाना है ना, प्रूव करना है, सत्यापित कर रहा है। तो चलो अब यहां पे कोण A और कोण B न्यून कोण है। भाई हम तो जानते हैं जो त्रिकोणमिति का चर्चा जब भी होगा तो कौन सा त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज आएगा। भाई समकोण त्रिभुज बना लिए, और हम जानते हैं एक कोण 90 डिग्री होता है, बाद बाकी दो कोण जो हमारा होता है वो क्या होता है भाई, ये न्यून कोण होता है। यही न्यून कोण का चर्चा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, किसी एक को मान लेते हैं ए न्यून कोण है, इसको बी, और इसको हम सी मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ये हमारा हुआ। अब कहता है cos A इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B है ना बराबर है। सो कह रहा है कोण A और कोण B बराबर है। तो देखो यहाँ पे cos A बराबर cos B ये लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पर। अब गौर से देखो cos बराबर क्या होता है भाई, cos बराबर cos A है तो cos बराबर होता है B बाय एच। क्या होता है, B बाय एच, दोनों cos है ना जी, हाँ ठीक है, B बाय एच होता है। तो A को देखो, यहाँ A का सम्मुख जो P होता है वो सामने वाला होता है, बगल वाला B होता है, ये बगल वाला है B, तो B हमारा बना, ये बना AC है ना, और H होता है, H का मतलब कर्ण होता है, ये भी हमारा हुआ AB इक्वल टू cos B। भाई cos यहाँ भी वही बात है B बाय एच, लेकिन यहाँ B है, B को देखो, B का बगल वाला को B कहते हैं, है ना, संलग्न भुजा जो होता है, तो CB, ये हमारा CB हो गया, CB, और बट्टा H होता है तो AB। अब ध्यान से देखो AB और AB दोनों सेम आ रहा है, तो भाई AB कट गया, तो हमारा बचा AC इक्वल टू CB, AC इक्वल टू CB। यहाँ देखो AC और CB ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर है तो एक कर्ण है, और कर्ण पे दोनों भुजा जो होगा वो कोण बना रहा है, बराबर भुजा कोण बना रहा है, इसलिए कोण A और कोण B क्या हुआ, बराबर होगा, है ना। अतः कोण A इक्वल टू कोण B, है ना, ये दिखाया गया भाई, प्रूव्ड हुआ। ओके, प्रूव्ड हुआ। तो इस प्रकार से हम 6 को आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत। चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज को छोड़ दिए, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, ठीक है, दिया हुआ है 7 में, क्या दिया हुआ है भाई, cot, ध्यान से देखो, cot थीटा इक्वल टू 7/8 ये दिया हुआ है। तो 1 नंबर में कहता है कुछ निकालने के लिए। चलो हम जानते हैं cot बराबर क्या होता है, तो cot बराबर होता है B बाय P। क्यों, क्योंकि 10 इक्वल टू P बाय B होता है, इसलिए cot बराबर B बाय P होगा। तो यहाँ पे गौर से देखो, कहीं भी या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं भी थीटा का मान थीटा दे देते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है B इक्वल टू 7 और P इक्वल टू कितना 8 दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए H, ये वाला कर्ण, ठीक है। तो देखो B का मतलब बगल वाला भुजा होता है ना, संलग्न भुजा, तो थीटा देखो बगल में ये है, तो ये हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। P का मतलब परपेंडिकुलर, यानी सम्मुख भुजा यहाँ पे हुआ थीटा का सम्मुख, यानी सामने में P ये बना, और P इक्वल टू 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 रख देंगे, क्लियर। तो अब हमें H चाहिए, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इस यहाँ पे कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब की बात करें तो 8 का स्क्वायर, चाहेंगे तो 7 भी पहले लगा सकते हैं, तो 8 64 हुआ, अब प्लस 7 7 49 हुआ, दोनों को जोड़ लेंगे तो रूट अंडर कितना होगा, 9 4 13 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113, यानी यहाँ पे कितना हुआ, 113 हुआ, रूट 113 हुआ, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं तभी जाके, क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास, हमें इस चीज का आवश्यकता था, और ये हमारा आ गया, ठीक है। और बनाएंगे अभी 7 ही नंबर, क्योंकि 7 का 1 में देखो ध्यान से, 7 का
एक में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो 7 का एक में बाबू है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 प्लस, ध्यान पूर्वक देखो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। देखो इसमें भी साइन बराबर होता है पी बाय एच, तो थीटा को देखो पी ये हुआ और एच ये हुआ, 8 बट्टा कितना रूट 113 लगा सकते हैं 1 प्लस करके, लेकिन उसमें सबका मान बैठा के फिर हमें हल करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, है ना, हमेशा पढ़ते हैं जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ देखो a के जगह पर 1 और यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, b के जगह पर साइन है, यानी a का मान 1 और b का मान साइन है दोनों में, इसलिए हम आराम से कह सकते हैं ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बन के आ गया। नीचे में भी सेम उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखो ध्यान से, यहां भी हम हल कर सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं, यहां भी बैठा सकते हैं, और एक फॉर्मूला याद है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, बिल्कुल इस फॉर्मूला पर ही बना सकता है, लेकिन नहीं हम यहीं पे दिखाते हैं, ठीक है, आगे जब जाएंगे फॉर्मूला में तो ज्यादा फॉर्मूला में उलझाएंगे नहीं। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई साइन बराबर पी बाय एच होता है ना, थीटा को देखो और p का मतलब सामने वाला सम्मुख 8 हुआ और h का मतलब रूट 113 हुआ, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। सेम 1 माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, भाई कॉस का मतलब होता है b बाय एच, b का मतलब बगल वाला थीटा का, तो 7 है ना, और यहाँ h का मतलब वही रूट 113, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम कर देंगे यहाँ स्क्वायर, ठीक है, जगह है, दिखता है थोड़ा जगह है, चलो यहाँ कर लेते हैं, है ना, तो 1 का 1 माइनस 8 का स्क्वायर का मतलब 8 8 64 होगा, और यहाँ पे रूट 113 है, रूट 113 और रूट 113 यानी 113 गुना 113 वर्गमूल करके 113 ही होगा, तो यहाँ 113 होगा, गौर से देखो हो गया। चलो बट्टा होता है और बट्टा में भी ऐसे ही 49 बट्टा इतना होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ लेकिन जगह कम है, ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। बट्टा का मतलब क्या होता है भाई, बट्टा का मतलब होता है गुना देके यहाँ उल्टाना भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। चलो जगह ने यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, देखो 1 माइनस 64 बाय 113 ये हमारा हुआ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इसको भी हल करेंगे, बट्टा दे दिए 1 माइनस यहाँ देखो 749 हुआ और 113 दो बार है, स्क्वायर है तो 113 को 113 से गुना करेंगे, जितना होगा उसका वर्गमूल करेंगे, या सीधा 2 113 है तो 1 113 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रैक्शन भी कुछ नहीं बाय 1 कर लो और एलसीएम कर लो, तो 1 113 का एलसीएम कितना होगा भाई 113 होगा, इसलिए यहाँ होगा 113 जब हिंजोर बनाएंगे और यहाँ होगा 64, ठीक है, यहीं पे थोड़ा माल कर लेते, ठीक है, इसी प्रकार से चलो बाद में, ठीक है, तो यहाँ भी 113 हो जाएगा, भिन्न करने के बाद 113 हो जाएगा, इसका 1 113 का एलसीएम 113 हुआ, और यहाँ पे देखो 1 के साथ डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 1 के साथ, तो 113 आएगा, 113 को 1 से गुना कर देंगे, माइनस 113 एकम 100 भाग देने पर 1 आया, इसलिए 49 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 113 यहाँ पे हमारा है और 113 में से चलो 64 घटा देते हैं, ठीक है, तो 13 में से 4 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 10 में से 6 को 4 हो जाएगा 49 बट्टा 113 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ भी हम करेंगे, तो चलो ज्यादा जगह न लेते हुए यहाँ बट्टा का मतलब भाग होता है, गुना देके इसको उलट देंगे, तो 113 यहाँ आ जाएगा
ठीक है, 113 यहाँ आ जाएगा और 113 में से 49 को हम आराम से क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ भी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक स्टेप ज्यादा हल कर लिए। 13 में से 9 को घटा देंगे 4, है ना, और ये बच्चा कितना 10, 10 में से 4 गया तो 6, 64 हुआ। 113 कट गया और 49 बट्टा कितना होगा, है ना, 64 होगा। कितना होगा, 64 होगा। तो ये इस प्रकार से हमारा जो है आंसर हो गया। ये कटने वाला तो नहीं ना है, बिल्कुल नहीं कटने वाला, ये 49/64 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये 1 नंबर हमारा हल हो गया। लेकिन 2 नंबर की बात करें तो इसमें 2 नंबर में लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा। क्या लिखा हुआ है, cot स्क्वायर थीटा। यहीं पे हम कर लेते हैं 2 नंबर, यहां बना लेते हैं। 2 नंबर है cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखो यहां भी वही बात है, कॉट बराबर क्या होता है, दिखता है, थोड़ा दिखता है। कॉट बराबर क्या होता है, तो बी बाय एच। क्या होता है, टेन बराबर पी बाय बी, तो कॉट बराबर बी बाय एच होता है। तो मान कर चलो बी बाय एच लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, छोड़ दो, नहीं लिखेंगे। बी बाय एच, बी का मतलब सॉरी एच कह रहे हैं, बी बाय पी होता है, सॉरी ये उल्टा कर दिए, बी बाय पी होता है। तो देखो थीटा के सामने वाला पी होता है, बगल वाला बी होता है। तो बगल वाला बी हुआ तो कितना हुआ, बी 7, कितना हुआ 7, और पी सम्मुख होता है सामने वाले, तो 8 होता है। इस पर क्या है, स्क्वायर है, हम ऐसे भी लगा सकते हैं या दोनों पर स्क्वायर दे सकते हैं। 7 7 49 और 8 8 64, तो 49/64 इसका भी आंसर आया और 49/64 2 नंबर का भी आंसर आया। यहां पे देखो इतना हम हल किए ना, इतना यदि हल नहीं करते तो देखो 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या बनता, बता देते हैं। 1 फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूला से हम बताए थे जो 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बुआ, cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो बाबू cos स्क्वायर थीटा देखो tan बराबर sin बाय cos होता है, तो cot बराबर cos बाय sin आता है। इसका भी मान क्या हो गया, cot स्क्वायर। तो हल करने पर भी cot स्क्वायर थीटा आता है जो 1 नंबर को, और 2 नंबर में भी cot स्क्वायर थीटा है, दोनों सेम चीज है। लेकिन ये जो है मान वाले हैं, PBH के रूप में लेके बनाने वाला था, इसलिए हम उसी रूप से बनाए, तभी जाके हुआ, समझा। तो इस प्रकार से हमारा सवाल हल होता है। कितना नंबर, 8। यहां से शुरू करते भाई, क्योंकि सवाल जो है इधर भाग जाता है। सुनो 8 में यदि 3 cot A = 4 दिया हुआ है, बस जो दिया हुआ है उसको बनाना है हथियार और उससे आराम से वार करना है। देखो सब वार करेंगे तो टोटल बन जाएगा। सुनो ध्यान से, 3 cot, डायरेक्ट हम हल करते हैं। 3 cot A, तो cot A यहां पे है ना, इक्वल टू क्या होगा, तो 4 यहां पहले से था, ये 3 बाय में आ जाएगा। तो यहां पे देखो cot बराबर क्या होता है, cot बराबर b बाय p होता है ना। तो यहां पे b = 4 और p = कितना दिया हुआ है, 3। और हम जो हल करेंगे तो हो सकता है इसमें h भी आए, और आएगा क्यों नहीं। तो h का मतलब कर्ण होता है, कर्ण बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और उसका वर्गमूल कितना होगा, 5। हमारे पास h भी आ गया, है ना, क्या हो गया, h भी आ गया। तुम चाहो तो चित्र बना लो और न चाहो तो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे ए ही है ना, सब में बिल्कुल ए ही है, सब में ए ही है, इसलिए। तो ए के सामने वाले को पी होता है और बगल वाले को बी होता है, और एच तो फिक्स ही होता है, इसमें कोई है ना दिक्कत नहीं है। चलो यहां पे अब चलते हैं हम, पी बी और एच निकल के आ गया तो सब का सब हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ कहते हैं जांच कीजिए, जो इतना बराबर इतना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करना है, राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है, या दोनों को एक साइड एक ही बार बना के हम लिख सकते हैं। तो चलो हम एक ही बार लिखते हैं, 1 - 10 स्क्वायर ए बाय 1 + 10 स्क्वायर ए। देखो हालांकि इसको फॉर्मूला से भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से नहीं जाना है, क्योंकि ये चैप्टर PBH के रूप में ही ला के हल करना होगा, सीखने के लिए दिया हुआ है। हल भी कर सकता है फॉर्मूला से, सेक कॉसेक का फॉर्मूला होता है उससे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। चलो राइट हैंड साइड में क्या है भाई, 8 में राइट में है cos स्क्वायर A
माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। यदि ए कोण सिर्फ ए नहीं रहता, बी सी अलग अलग भी रहता तो चित्र बनाना पड़ता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही पी और बी होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ए है तो इसलिए ए का सम्मुख जो भी होगा पी और बगल वाले बी होता है, कर्ण स्थिर होता है। तो चलो अब यहां से चलते हैं। 1 माइनस टेन बराबर क्या होता है, पी बाय बी। पी बाय कितना होता है, बी। तो पी कितना है भैया 3 और बी कितना है 4, इसका मतलब 3/4 हो जाएगा। स्क्वायर है तो ऐसे एक ही बार लगा देंगे, ठीक रहेगा। बाय 1 प्लस यहाँ 10 सेम 3/4 ही होगा, तो 1 प्लस 3/4 होगा। इस पर स्क्वायर कर लो। फिर चलो इधर वाले उल्टा पुल्टा नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करो, राइट हैंड साइड को भी हल करो, बराबर है या नहीं वो सिद्ध करो। तो यहां भी वही काम करेंगे। कॉस बराबर होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच। तो बी का मान 4 और एच का मान 5 है ना, तो 4/5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करो, माइनस साइन बराबर पी बाय एच, पी इक्वल टू 3 और एच 5 है तो 3/5 हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर करो। अब हल कर लो, जगह है एक लाइन तो और आ जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ पे हल करेंगे, डायरेक्ट इसको हम हल कर लेते हैं कहीं और, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी इसको हल करेंगे तो 1/1 माइनस 9/16 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में करेंगे, भिंजोर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7/16 होगा। देखो 7/16 इसको करेंगे तो हम एक ही साथ बना लेते हैं। बट्टा का मतलब होता है भाग, गुना देके उलट देंगे, अंश को हर में, हर को अंश में परिवर्तन कर देंगे। यहां पे कितना होगा 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 और 4 चौक 16 सेम। इसको भी हम प्लस लेकिन है, इसको हम हल करेंगे तो कितना होगा 25/16, उल्टाएंगे तो हो जाएगा 16/25। जगह कम है इस कारण से हम हल करके ही डायरेक्ट लिखते हैं। 16 कैंसिल कर दो, 7/25 हुआ। इधर इधर कर लेते हैं तो 4 चौक 16 होता है, कितना होता है और 25 होगा। 3 तिया 9, 25 हो जाएगा। इसको भी बना लेंगे, देखो यहाँ पे बना लेते हैं, इधर और इधर। इधर 7/25 हुआ, कितना हुआ 7/25 हुआ बराबर। इसको हम करेंगे, इधर भी 7 कितना होता है 25 होता है, इधर भी 7/25 होता है। हम ये देख रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, इसलिए इक्वल टू कर दिए, ये प्रूव्ड हुआ। लेकिन कहता है हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, ये दोनों क्या है बराबर है ना, दोनों बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है और राइट हैंड साइड भी बराबर है। चलो 9 है जी। चलिए यहां पे 9 नंबर सवाल बनाना है, यहीं पे बता देंगे 9 नंबर सवाल है कि नहीं। कितना नंबर 9 नंबर, ठीक है जी। लिखा था थोड़ा कम है इसलिए समझें। चलिए 9 नंबर में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। यहां गौर से देखो ए भी लिखा है और सवाल के अंदर सी भी लिखा हुआ है, मतलब दो चीज आ रहा है, तो वहां पे चित्र बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोण के अकॉर्डिंग ही पी और बी हम मानते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखो, है ना। और यहां पे तुम बाबू खड़ा हो जाओ, तुमको अभी हम अभी सीधा करते हैं, ढंग से सीधा करते हैं, इलाज कर देंगे, रुक जाओ अभी। यहां पे देखो तो इसमें दिया हुआ है, अभी रुक जाओ, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक बी जो है हमारा ये समकोण है, तो इसका मतलब ए, और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, है ना। ए और सी जो हमारा बचा है वो कहीं भी रख सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे, वो अपने आप अपने स्थान पे चला जाएगा सवाल में। ओके, तो ये हमारा हुआ, ये 90 डिग्री होता है और ये जो हमारा होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है कम होता है, यानी न्यून कोण होता है। अब इसमें कहता है कोण भी समकोण है 10। यहां दिया क्या है भाई, यहां दिया है 10 ए इक्वल टू 1/√3, ये दिया हुआ है। तो बस यही तो मेरा हथियार है। अब 10 बराबर पी बाय क्या होता है, पी बाय बी होता है, यानी पी का मान यहाँ पे 1 आया और बी का मान दिया हुआ है √3, और हमें चाहिए क्या, एच चाहिए। क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच ये हमारा था।
लेकिन h बराबर क्या होता है, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर और यहाँ पे √3 इसका स्क्वायर करेंगे भाई, एक एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा रूट के अंदर में, और यहाँ √3 यानी 3 तिया 9 होगा, और रूट में है ना 9 हो जाएगा। इसको हल करेंगे ना तो कितना होगा, इसका वर्गमूल 3 होगा, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा हल करने के बाद। तो √4 और √4 का यानी 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यदि इसका कितना हो गया, यानी 2 हो गया, इसका मतलब हुआ ये 2 हो गया, कितना हो गया, ये कर्ण 2 हो गया। अब यहाँ पे कहता था a के सामने वाले p, a के सामने वाले p होता है, यहाँ 1 और b हमारा हुआ यानी a दिया हुआ है, बगल वाले कितना होता है, तो √3 होता है, कितना होता है, √3। बस ये बन चुका है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसका काम हो गया, भागो, है ना, काम पूरा हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हमें P, B और H की आवश्यकता था और चित्र हम बना दिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप वो चला जाएगा। सुनो ध्यान से, अब सवाल नंबर 1 में देखते हैं। यहां पे है sin A cos C प्लस cos A प्लस sin C, ये दिया हुआ है, प्लस नहीं है यहाँ sin C, ठीक है। यानी कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो गुना समझते हैं। सुनो ध्यान से, sin बराबर होता है P बाई बी H, लेकिन P पहले वाला था वही नहीं, वो नहीं। अब इसके मुताबिक, कौन के मुताबिक, क्योंकि A भी है C भी है, इसलिए तो A को देखो, क्योंकि sin बराबर P बाई H होता है, A को देखो और उसके सामने वाले को P मानो, बस ये हुआ। परपेंडिकुलर यानी सम्मुख भुजा, A के सम्मुख यानी सामने वाले, तो ये हमारा हुआ 1 1, ठीक है। और H होता है, H हमेशा फिक्स होता है 2, ठीक है, गुना cos बराबर B बाई H होता है। C को देखो, C ये रहा, और B का मतलब होता है संलग्न, बगल वाला, बगल में 1 है 1, और फिर वही H तो फिक्स होता है प्लस, ठीक है, प्लस, फिर वही बात है cos, यहां भी cos यहां भी cos, तो 1/2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि A के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो cos बराबर B बाई H होता है, तो A को देखो, B का मतलब बगल वाले होते हैं, संलग्न भुजा, तो √3 और H तो फिक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्या के बीच में गुना होता है, इसलिए sin बराबर P बाई H होता है। C को देखो, C और P कह रहा है तो सामने वाले P होते हैं, √3 और H जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे और आपके चरणों में आंसर आ जाएगा, समझ लो, हाथ में आंसर आ जाएगा, ओके। तो 1 1 1 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, ओके, प्लस √3 √9 और 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 होगा, और 2 दूना 4 होता है, ओके। इसको हम जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा, 3 1 4, 4/4 आ जाएगा भिन्न जोड़ निकालने के बाद। और ये काटा कोटी करके 1/1 का मतलब 1 होता है, 1/1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो इसका कितना निकल के आ गया, 1 आ गया, 1 नंबर का। फिर इसके बाद अब चलेंगे कितना नंबर में, 2 नंबर में। एक सवाल और देखा जाए और बनाया जाए, ठीक है, मात्र 1, और हमारे पास चित्र तो है ही ना, हमारे पास चित्र है ही। अब देखो यहां पर कितना, ये 2 नंबर, बस उसी से बन जाएगा एकदम आसान से। यहां है cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। सुनो, cos बराबर क्या होता है, B बाई H, A को देखो, बगल वाले कितना हुआ, √3, H हमेशा फिक्स है, दो संख्या के बीच में गुना होता है। cos बराबर क्या होता है, B बाई H होता है। और C को देखो, B का मतलब बगल वाले, है ना, और H का मतलब ये फिक्स होता है कर्ण, माइनस P बाई H, sin A दिया हुआ है तो P बाई H। A को देखो, सामने में P है, H 2 है, sin C है, sin बराबर यहाँ भी P बाई H ही होता है, बट C को देखो, P अब ये बन गया और H ये बन गया। हल कर लो, हल करेंगे तो √3 बाई 2 2 जा 4, इसको √3 2 2 जा 4, ये दोनों आपस में कट गया, घट गया, क्या बचा, 1, कितना बचा, सॉरी 0 बचा, यानी इस 2 नंबर का आंसर होगा 0। इस प्रकार से बनेगा, समझ में आया।
तो फटाफट नोट करो जल्दी। ये ऑफलाइन क्लास है, यदि आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।